इसको लेकर के आज करोड़ों लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। आप देख रहे हो ये विहंगम दृश्य है। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए देवता ललायित रहते हैं। शाही स्नान करने जा रहे हैं। 144 वर्ष बाद महाकुंभ का ये संयोग, और 12 कुंभ जब 12 बार आता है, 12 वर्ष बाद ये एक बार फिर से वही महाकुंभ का आयोजन है। और आज पहला शाही स्नान है, और इस पहले शाही स्नान में हम इस वक्त में खुद को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हम निरंजनी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज, जो कि महादेव के परम उपासक है, इस कली काल में महादेव का परम उपासक, जिस तरीके से कठोर साधना, कठोर तपस्या कैलाशानंद गिरी जी महाराज करते हैं, इस तरीके की तस्वीरें सावन में आपको देखने को मिलती हैं। वो तस्वीरें कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और आज हम उन्हीं के रथ पर इस पहले शाही स्नान में महाकुंभ 2025 के हम हिस्सा लेने जा रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ स्वामी जी खुद मौजूद हैं और इनके रथ पर हम खुद मौजूद हैं। परम पूज्य गुरु जी, पहला शाही स्नान और ये दिव्य भव्य और विशाल नज़ारा, आप क्या कहेंगे इस शाही स्नान के लिए, और क्या संदेश देंगे आप अपने भक्तों के लिए और पूरे सनातन धर्म के लोगों के लिए? सगुन यह जो राजसी शाही स्नान है, इसको लेकर के आज करोड़ों लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। और पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा का भव्य राजसी ठाठ बाट के साथ नागाओं, हजार नागाओं के साथ हमारे अखाड़े के महंत, श्री महंत, थानापति, सेक्रेटरी और महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, आनंद के आचार्य सभी हमारे साथ शाही स्नान करने जा रहे हैं। आप देख रहे हो ये विहंगम दृश्य है। इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए देवता ललायित रहते हैं। और आज का जो यह राजसी शाही स्नान है, इस शाही स्नान को देखने के लिए और शाही स्नान करने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवताओं के मन में भी अभाव रहता है कि मैं यह राजसी शाही स्नान करूं। यह ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त का यह दिव्य अवसर है। और ब्रह्म मुहूर्त के इस पावन पर्व पर आज भारतीय परंपराओं के सभी महापुरुष गंगा स्नान करने के लिए, संगम स्नान करने के लिए निकले हैं। और यह एक अलौकिक दृश्य है, जिसका वर्णन शब्दों से कर पाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और सब भक्तजन सौभाग्यशाली हैं कि आज वो पंचायती निरंजनी अखाड़े के साथ और हमारे साथ राजसी शाही स्नान करने के लिए संगम में, त्रिवेणी के पावन संगम में हम सब हमारे साथ चल रहे हैं और हम सब वहाँ जा कर के स्नान करेंगे। गुरुजी, ये चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, ये आपका जो ये पूरी एक विशाल भव्य यात्रा एक तरीके से निकल रही है, इसका क्रम क्या होता है? इसके सबसे आगे कौन है, सबसे पीछे कौन है? इसका एक क्रम मुझे लगता है कि आपको सभी सनातनियों को एक बार बताना चाहिए। देखो, अखाड़े की परंपरा में सबसे पहले पालकी होते हैं, हमारे देवता निशान होते, निशान के बाद हमारे पालकी होते हैं। पालकी में भगवान कार्तिक विराजमान होते हैं। फिर हमारे नागा होते हैं, और नागा के पीछे आचार्य का रथ होता है। और नागा आचार्य और परंपराओं का सुदृढ़ करते हुए और देवताओं को और आचार्य को ध्यान में रखते हुए पूरी परंपरा के साथ पूरी अखाड़ों की परंपराओं को लेकर साथ चलता है। हमारे पीछे हमारे आनंद के आचार्य होते हैं, आनंद के आचार्य के पीछे मंडलेश्वर होते हैं, महंत, श्री महंत होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, थानापति होते हैं। ये सब के सब महात्मा होते हैं। और उनके साथ हम सब अपने भक्तजनों के साथ हम सब त्रिवेणी में गोता लगाएंगे, त्रिवेणी में स्नान करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ जिस तरीके से आपके रथ पर भी सभी लोग भगवा वस्त्र में गुरुजी विराजमान हैं, और ये जो पूरा वातावरण है एक तरीके से पूरा भगवामय है। सनातनी आज सारे
इस तरीके से जो एक सनातनी समावेश हो रहा है प्रयागराज की धरती पर, ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय हो जाती हैं। देखो आज जिस प्रकार लाखों नहीं करोड़ों लोग सड़क पर हैं और हमें लगता है 6 के आसपास प्रातःकाल 6 बज रहा होगा और 6:10 पर 6:05 पर हमारा समय है स्नान करने का, 7:10 पर हमारा स्नान करने का समय है, 7:05 पर 6:05 पर हमारा निकलने का समय है। और ये लाखों करोड़ों लोग जो महात्माओं का दर्शन करने के लिए, साधु संतों के दर्शन करने के लिए, निरंजनी अखाड़े की परंपराओं को देखने के लिए, आचार्य को देखने के लिए आज ये सभी लोग जयघोष कर रहे हैं। इनको ना ठंड लग रही है, ना इनको आज किसी प्रकार की कोहरे का कोई भय है। एक इनके मन में आह्लादित भाव है, मैं इस परंपरा को देखूं, मैं इस परंपरा को देख सकूं, परंपरा हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए। गुरुजी, बहुत सारा देश देश का मीडिया इन तस्वीरों को लाइव दिखा रहा है इस वक्त में, टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। जो लोग इस कुंभ में, इस शाही स्नान में हिस्सा नहीं ले पाए हैं, लेकिन वो भी अगर अपना शाही स्नान में हिस्सा लेना चाहें, तो आपने एक संदेश दिया था, मैंने देखा था कि आपने कुछ उनके लिए संदेश दिया था कि वो कैसे इस शाही स्नान का हिस्सा बन सकते हैं। वो शाही स्नान का हिस्सा बन सकते हैं। यदि वो नहीं आ सकते हैं तो वो आपके माध्यम से वो इस दिव्य स्नान को देखें, वो दिव्य शाही स्नान को देखें, दिव्य राजसी शाही स्नान को देखें और अपने जीवन को वो धन्य कर सकते हैं। मुझे लगता है यह दृश्य जीवन में कभी कभी देखने को मिलता है, जीवन में कभी कभी इस दृश्य को देखने को मिलता है और इस दृश्य के माध्यम से वो अपनी परंपरा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और मान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हम आपसे आगे भी इन तस्वीरों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। तो ये यात्रा है, ये जो शोभा यात्रा एक तरीके से कह सकते हैं, और शाही स्नान जो कि आज प्रथम शाही स्नान है 144 वर्ष बाद आने वाले इस दिव्य भव्य विशाल महाकुंभ का, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निरंजनी अखाड़े की जो यात्रा, मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरा को टिल्ट करके दिखाएं, आगे का नज़ारा बहुत चूँकि दिलचस्प हो जाता है और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाती हैं। तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। ये जो हुजूम है, सनातन का जो ये हुजूम है, ये आपको अपने इस हमारी तस्वीरों के माध्यम से, न्यूज़स्कूप के माध्यम से देखना चाहिए। और आज पूरा माहौल, पूरा जो वातावरण है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो भगवामय है और ये बहुत ही दिव्य भव्य और अलौकिक तस्वीरें। हर हर महादेव के उद्घोष के नारे और हर हर महादेव करते हुए सब लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और शाही स्नान में स्नान करने के लिए आगे जा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ऐसी तस्वीरें हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका न्यूज़स्कूप से जुड़ने के लिए। नमस्कार।